Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। उस पल में कुछ था, उस टच में कुछ था, कुछ ऐसा जिसने वहाँ पर कम्प्लीटली दोनों को रोक दिया था, थाम दिया था। कोई वहाँ उस शांति को तोड़ना नहीं चाहता था। दोनों एक दूसरे में बंधे हुए, एक दूसरे की निगाहों में खोए हुए वहाँ बैठे हुए थे। आंखें एक दूसरे से इस तरीके से बंधी हुई थीं कि कोई भी एक पल के लिए भी अपनी पलकों को झपकाना नहीं चाहता था। एक ओर जहाँ एक इंसान कंप्लीटली शॉक था तो वहीं दूसरी ओर एक ईगर था, एक अपने इमोशन से भागना चाहता था, किसी और इमोशंस में डूबना चाहता था, तो दूसरा उस इमोशंस को समझना चाहता था, उन इमोशंस को और ज़्यादा फील करना चाहता था। कोई शांति तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। धड़कनें बिल्कुल रुक चुकी थी, इतनी कि उस सन्नाटे में भी नहीं सुनी जा सकती थी। कौन चुप्पी तोड़ेगा, इस बात का जवाब जानने के लिए दोनों क्यूरियस थे। जहान ने एकाएक हंसते हुए कहा। हीबो के चेहरे के वो शॉकिंग एक्सप्रेशन जहान के लिए कम्प्लीटली क्यूरियोसिटी भरे थे। हीबो को इस तरीके से देखकर जहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो एक इनोसेंट स्माइल थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हीबो एक कोल्ड प्रिंस है, और उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि हीबो एक अनटच्ड पर्सन है, कंप्लीटली अनटच्ड। आज तक न ईबो ने किसी को छुआ है, तो किसी और की हिम्मत क्या होगी कि ईबो को छू पाए। पर आज किसी शख्स ने ये हिम्मत की थी। आज जैसे ईबो के सारे रूल्स, सारे बैरियर्स टूट चुके थे। आज वो अपने कैरेक्टर से कंप्लीटली ऑपोजिट बिहेव कर रहा था। किसी ने उसे छुआ और वो वहाँ पर इस तरीके से बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज वो पहली बार अपनी लाइफ में शायद शॉक्ड हुआ होगा। कुछ ऐसा जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, अचंभित कर दिया, रोक दिया, कंप्लीटली थाम दिया। एकाएक वहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका उन दोनों के ही जिस्म को छूकर गुजरा, और इस हवा के झोंके ने जहान की पलकों को झपका दिया। वो नज़रें जो बंधी हुई थीं वो टूट गईं। ईबो के माथे पर आई हुई उन फ्रिंजेस को जहान ने अपनी कोल्ड फिंगर से हटाकर उसके कानों के पीछे किया। एकाएक जहान के उस टच ने एक बार फिर से ईबो के अंदर एक इमोशंस को पैदा किया। उसकी पलकें झपकी, उसकी वो मॉइस्ट आइज़ में एक इमोशंस फ्लिकर हुए। जहान ने चकल करते हुए कहा, क्या हुआ? क्या अब तुम भागना चाहते हो? ये सवाल था जहान का, और इस सवाल को जानने के लिए जहान की आंखें जितनी ज़्यादा क्यूरियस थीं उतनी ज़्यादा ईगर भी थीं। हीबो ने अपनी पकड़ को जहान के कंधों पर टाइट किया और उसे अपनी तरफ हल्का सा पुश करते हुए कहा, अगर मैं भागना चाहता तो शायद इस वक्त यहाँ नहीं बैठा होता, और ना ही तुम इस वक्त मेरे इतने करीब होते। भागना तुम चाहते हो, और न जाने किस चीज़ से। अपने इमोशन से लड़ रहे हो या खुद से। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम खोए हुए हो, कुछ ढूंढना चाहते हो, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या ढूंढना चाहते हो। जहान ने ईपो की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं भागना चाहता हूँ हर चीज़ से जो मुझे तकलीफ़ पहुँचा रही है। ये तकलीफ़ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैं हर चीज़ से भागना चाहता हूँ जो मुझे मेरा पीछा करते हुए मेरे पीछे आना चाहती है। जहान ने अपने कानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ कुछ गूंज रहा है। फिर अपने सर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ जिससे मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। फिर अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, और आज ये बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ। इसके टुकड़े इतने ज़्यादा पहने हैं कि वो मुझे ब्लीड कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ज़ख्म है पर खून नहीं है। इसीलिए सबूत नहीं है कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ। अगर कोई पढ़ सके तो मेरी आंखों को पढ़कर समझ सकता है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, और शायद तुम उनमें से एक हो। ये कहते हुए जहान भी अभी ईबो के थोड़ा और करीब आ गया। उन दोनों के बीच का फासला अब लगभग एक हाथ भर का रह गया था। पर क्या ये चीज़ दोनों के लिए अनकम्फर्टेबल थी? कम्प्लीटली नो। बल्कि ये कुछ ऐसा कंफर्ट था जिसकी तलाश दोनों को थी। दो सोल इस वक्त एक दूसरे को छू रही थी। हाँ, उनका जिस्म नहीं छू रहा था, पर सोल हर मिनट, हर बीतते सेकंड के साथ एक दूसरे को छू रही थी, और ऐसा छू रही थी जिससे दूर हटना लगभग नामुमकिन था। एकाएक जहान ने अपने सवाल को फिर दोहराया, बताओ मुझे कि क्या तुम भागना चाहते हो? जहान ने पूछा। ईबो ने जहान की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं नहीं भागना चाहता, पर मैं ये जानना ज़रूर चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम यही चाहते हो?
जहान ने एक बार फिर ईबो के लिप्स पर पैक किया। ये पैक बहुत ज़्यादा ईगर था, क्विक था, फास्ट था। जहान एक पल में ईबो से अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ, पर सच बताऊँ इस वक्त मैं जो चाहता हूँ वो है खुद से दूर भागना, इन सब से दूर भागना और भूलना, सब कुछ भूलना। याद रखना चाहता हूँ तो बस वो जो हम दोनों के बीच हो। क्या तुम ये कर सकते हो मेरे लिए? जहान ने पूछा। ईबो ने सडनली जहान की वेस्ट में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उन दोनों की चेस्ट एक दूसरे से टकराई, नोज से टकराई। आंखें तो पहले ही एक दूसरे में बंधी हुई थी। जहान इस सडन एक्शन के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ईबो के अपनी तरफ पुल करने से जहान ने भी अपने हाथों को ईबो की चेस्ट पर रख दिया और वो एक्साइटेडली या फिर कहो शॉकिंगली ईबो की आंखों में देखने लगा। जहान की कोल्ड बॉडी को ईबो की हीट फील हो रही थी। उसकी बॉडी से आती हुई वो गर्माहट कहीं ना कहीं जहान के लिए सुकून देने का काम कर रही थी। पर अगला जो शब्द ईबो के मुंह से निकला वो उससे भी ज़्यादा सुकून देने लायक था। ईबो ने कहा, जहान। ईबो की डीप मैग्नेटिक वॉइस एकाएक जहान के कानों में जैसे गूंजने लगी। जहान ने अपनी शॉकिंग आइज़ को उठाकर ईबो की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईबो को उसका नाम पता होगा। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा मासूम थीं, एक बच्चे की तरह। ईबो ने चकल किया और कहा, क्या हुआ? इस बार तुम क्यों शॉक हो? जहान ने कहा, तुम मेरा नाम जानते हो? ईबो ने कहा, नाम जानना ज़रूरी नहीं है, इंसान को पहचानना ज़रूरी है। हाँ, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। जितना ये सच है उतना ही ये सच है कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तुम बिल्कुल ऑपोजिट पर्सन हो। मैंने तुम्हें ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहान के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो ईबो से पूछे कि वो उसे कैसे पहचानता है। हाँ, पर वो जानना चाहता था। अभी नहीं, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त वो ये कुछ नहीं जानना चाहता था। अभी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं थी उसके लिए। वो जो लड़ाई उसके अंदर थी वो बस उससे सुकून पाना चाहता था। जहान ने अपने हाथों को ईबो की नेक में डालते हुए कहा, तो तुम मेरा नाम जानते हो, बहुत अच्छी बात है। गा ईबो की वो गोल्डन डार्क आइज बहुत ज़्यादा शार्प थी, इंटेंस थी। उसने अपनी डीप आवाज़ में पूछा, जहान तुम क्या भूलना चाहते हो? जहान ने चकल करते हुए कहा, सब कुछ। इस रात में मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ सिवाय तुम्हारे। अगर आज मैं इस रात को याद रखूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं ये चाहता हूँ, आज ये जहान सब कुछ भूलना चाहता है, अपना बनाया हुआ हर रूल तोड़ना चाहता है। ये चाहता है कुछ ऐसा जो उसे सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर दे। आज वो सब कुछ करना चाहता है जो उसने कभी नहीं किया। आज ये जहान बहुत कुछ चाहता है। क्या तुम? जहान ने ईबो की चेस्ट पर पोक करते हुए कहा, क्या तुम ये कर सकते हो? क्या तुम कर सकते हो मेरे लिए? जहान ने पूछा। वो बिल्कुल ऐसे पूछ रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा कैंडी के लिए पूछता हो, पर ये चीज़ बहुत अलग थी। ईबो ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, पर तुम अपने राइट माइंड में नहीं हो। जहान ने शक्ल करते हुए कहा, सही माइंड में होना कौन चाहता है गा? क्या आप इस वक्त जो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ सही है आपके माइंड के हिसाब से? दो अनजान शख्स एक दूसरे के इतना करीब बैठकर न जाने क्या बातें कर रहे हैं। एक ऐसी बातें जिसे अगर कोई और सुनेगा तो ये कहेगा कि क्या बकवास है। क्या आपको लगता है ये सही है? ये सवाल ईबो को शांत करने के लिए काफ़ी था। जहान ने एक बार फिर ईबो के लिप्स पर एक सॉफ्ट पैक दिया, बट इस बार ये पैक थोड़ा सा लॉन्ग था। ये किस थोड़ा सा ईगर नहीं था, सॉफ्ट था। बट ईबो इस बार भी अनमूविंग था। ईबो को इस तरीके से देखकर अब जहान इरिटेट हो गया, वो अनॉय हो गया। ईबो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो सिर्फ वहाँ बैठा हुआ था। जहान एक पल में ईबो से अलग हुआ और वो अब उसकी बाहों से भी अलग होना चाहता था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं ये चाहता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बातें करना चाहते हो तो तुम मुझे यहाँ इस वक्त अकेला छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि मैं बातें करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जहान की इस रिएक्शन ने एकाएक ईबो को भी अपनी डेज से बाहर ला दिया। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, जहान ने कहा, मुझे पता है मेरा नाम, बार बार मत बुलाओ मुझे इस नाम से। फ़िलहाल मुझे नाम को भी भूलना है। ये नाम जिस शख्स ने अभी अभी लिया था अपने ज़ुबान से,
वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं, इसीलिए मैं भूलना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़। एकाएक जहान की आंखों से एक आंसू की बूंद बह गई। इबो ने जहान के आंसू की बूंदों को अपने हाथ से साफ करते हुए कहा, पर तुम इस वक्त राइट माइंड में नहीं हो और मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कल सुबह जब अगर तुम उठो तो तुम्हें रिग्रेट हो अपने करने पर। अपने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए तुम्हें रिग्रेट कराना नहीं चाहता। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। जहान ने कहा, मैं रिग्रेट नहीं होता अपने किसी भी किए हुए चीज़ के ऊपर। डू यू अंडरस्टैंड? एंड वन मोर थिंग, तुम मेरा एडवांटेज नहीं ले रहे हो। शायद तुमने गौर नहीं किया, पर जब से तुम यहाँ आए हो मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया है। कुल मिलाकर मैं 4 बार तुम्हें किस कर चुका हूँ। जहान ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा, पर उसकी हाथ में भी इस बार 5 उंगलियाँ खुली हुई थीं, बिल्कुल युवान की तरह। इबो ने अपना सर शेक कर लिया। एकाएक उसके चेहरे के ऊपर एक हंसी आ गई। जहान ने उसकी हंसी को देखते हुए कहा, यू नो, यू आर अमेजिंग, mesmerizing, capturing. You are so captivating. I can't define in my words how beautiful you are. जहान के इस कॉम्प्लीमेंट से एकाएक ईबो का पूरा चेहरा जैसे ब्लश करने लगा। उसके ईयर्स पिंक हो गए। वो सच में बहुत ज़्यादा अडोरिंग लग रहा था, एडमायरिंग लग रहा था, मेस्मराइजिंग लग रहा था। जहान ने ईबो को इस तरीके से देखकर उसके और करीब बढ़ते हुए कहा। वो लगभग उसके कान में विस्पर करते हुए कहने लगा, किसी के भी सामने इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता नहीं सकता कि इस वक्त अगर तुम्हें किसी ने इस तरीके से देख लिया तो शायद ही वो तुम्हें छोड़ेगा। तो अपनी इस ब्यूटीफुल और किलर स्माइल को अपने तक ही रखो, या फिर अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहो। जहान की वो हॉट ब्रीथ ईबो के कानों में, जहान का वो टच, जहान की वो करीबी ने फाइनली ईबो के अंदर के हर बैरियर को तोड़ दिया, हर उस चीज़ को तोड़ दिया जिसे ईबो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने जहान को अपनी तरफ और तेज़ी के साथ खींचा, लगभग उसकी सॉफ्ट बॉडी को अपनी हार्ड चेस्ट में कैप्चर ही कर लिया। ईबो ने अपनी आवाज़ को डीप करते हुए कहा, कॉन्सिक्वेंसेस तो अब तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, अपने सिडक्शन के, अपने एक्शन के, अपने उस हर टच के जो तुमने मेरे साथ अभी अभी किया। तैयार हो जाओ। एंड आई एम रियली श्योर कि ये कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होने वाले। ये कहते हुए ईबो ने जहान को पीछे की वॉल के ऊपर स्लैम कर दिया और एकाएक उसकी आंखों में देखने लगा। उसने अपने फॉरहेड से जहान के फॉरहेड के ऊपर रखकर अपनी धीमी आवाज़ में कहा, आर यू रेडी? जहान ने तुरंत जवाब दिया, यस, मोर देन रेडी। और इस बार लिप्स कैप्चर करने की बारी ईबो की थी, उन लिप्स को जो लिप्स उसे तब से सिड्यूस कर रहे थे जब से वो दोनों आपस में मिले थे। सही कहा ईबो ने, ये टच बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था, ईगर था, पैशनेट था, हॉट था, लॉन्ग था। जहान ने अपनी लॉन्ग थिन हेयर्स को ईबो के परफेक्टली कॉम्ब हेयर्स में डालना शुरू किया और उसे अपनी तरफ पुल कर कर उसे और ज़्यादा डीप किस करने लगा। ये किस इतना ज़्यादा डीप था कि वो दोनों एक दूसरे में कम्प्लीटली इंडल्ज थे, फॉरगेट थे, खो गए थे, इतना कि वो कम्प्लीटली ब्रेथ आउट भी हो गए। तब जाकर उन्होंने अपने उस ब्रेथ टेकिंग किस को ब्रेक किया। ईबो ने जहान के फॉरहेड से अपने फॉरहेड को लगाया। जहान अपनी ब्रीथ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने स्लो वॉइस में कहा, आई एम आस्किंग अगेन, आर यू श्योर अबाउट दैट? जहान ने ईबो को उसके कंधों से उठाकर खड़ा किया और इस बार वॉल पर स्लैम करने की बारी जहान की थी। जहान ने अगेन ईबो के लिप्स को कैप्चर किया। ये किस थोड़ा सा लॉन्ग था पिछले वाले से, लेकिन कम। जहान ने जैसे ही किस ब्रेक किया उसने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, आई एम श्योर, और मैं अपने वर्ड्स को रिपीट नहीं करता। जहान की ये बात सुनने के बाद ईबो ने उन दोनों की बॉडी को फ्लिप किया और जहान इस बार वॉल पर था। ईबो ने जहान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी वर्ड्स को रिपीट करने में बिलीव नहीं करता, बट जो ये एक्शन हम लोग कर रहे हैं ना, इसे मैं डेफिनेटली रिपीट करना चाहता हूँ। ईबो ने जहान को किस करना शुरू किया। ये किस लॉन्ग था, ये किस तब तक चलता रहा जब तक कि वो फ्लिप होते होते एक रूम की बाहर तक नहीं पहुँच गए। एंड में जब किस ब्रेक हुआ तो जहान ने रूम नंबर देखते हुए कहा, ओह, तो ये तुम्हारा VIP स्वीट है। ईबो ने कहा, मुझे लगता है कि जो एक्शन हम लोगों के हैं उसके हिसाब से अगर हमने बहुत जल्दी स्वीट नहीं लिया तो मामला बिगड़ सकता है। जहान ने चकल करते हुए कहा, तुम तो बहुत ज़्यादा ईगर हो, उससे भी ज़्यादा।
मुझसे भी ज़्यादा। जैसे ही ईबो ने ये वर्ड सुना, उससे भी ज़्यादा एकाएक उसकी आंख डार्क हो गई। उसे वही सीन फ्लैश होने लगा जो सीन उसने वॉशरूम में देखा था। कुन ने जहान की बॉडी को जिस तरीके से पकड़ा था, ये चीज़ अब ईबो के अंदर गुस्सा पैदा करने के लिए काफ़ी थी। उसने जहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अगर एक बार और तुमने उस शख्स का नाम लिया तो आई स्वेयर मैं तुम्हें प्रूव करूँगा कि बेड से ना उठना क्या होता है। ये कहते हुए ईबो ने उस डोर को खोला और जहान को अंदर पुश किया। उसके बाद उसने एकाएक जहान को उसी वॉल के ऊपर पिन कर कर उसके दोनों हाथ को अपने लॉन्ग हैंड से के ऊपर होल्ड कर लिया। ईबो की ग्रिप जहान की कलाई पर इतनी ज़्यादा टाइट थी कि डेफिनेटली उसने उसकी कलाई के ऊपर निशान दे ही दिए होंगे। ये ईबो के अंदर का गुस्सा था जो अचानक कुन का नाम सुनने से बाहर आ गया था। ईबो की आइज़ डार्क थी, शार्प थी। जहान ने चकल करते हुए कहा, गगा बाय एनी चांस आर यू जेलस? जहान की आवाज़ मॉकिंग थी। यू लिटिल बनी, यू डोंट नो हाउ आई कंट्रोल माई सेल्फ। मैं अपने बैरियर को तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपने कंट्रोल से बाहर हुआ तो तुम्हारी ये नाजुक सी बॉडी ये सहन नहीं कर पाएगी। ये कहते हुए ईबो ने जहान की बॉडी को प्रेस किया। जहान ने तुरंत ही उन दोनों की पोजीशन को स्विच कर दिया। अब ईबो वॉल पर था और जहान उसके सामने। जहान ने अपने दोनों हाथों के बीच में ईबो को ग्रैब कर लिया था। जहान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे किसी गर्ल की तरह ट्रीट करो? मैं कोई सॉफ्ट टॉय नहीं हूँ। आई वॉन्ट एंड मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम कर सकते हो। ये कहते हुए जहान हंसने लगा। उसकी ये हंसी ईबो के अंदर बढ़ रहे गुस्से को एकाएक हवा देने के लिए काफ़ी थी। ईबो ने जहान को बालों से पकड़कर वॉल के ऊपर दोबारा पुश किया। उन दोनों का ये फ्लिप फ्लॉप गेम लगभग चल ही रहा था, पर इस बार लगता है अंत था। ईबो ने कहा, मार्क योर वर्ड जहान, मार्क योर वर्ड। अब इस बार जहान ने एक जंप किया और अपनी दोनों लेग से ईबो की वेस्ट के ऊपर लॉक कर लिया और उसके कान में मम्बल करते हुए कहा, आई एम वेटिंग गा, आई एम ईगरली वेटिंग। इसके बाद उनका ये हॉट इंटेंस गेज का खेल उस बेड पर जाकर ख़त्म हुआ जो उनके लिए उस डिम लाइट में डूबा हुआ था। वक्त कहाँ गायब हुआ ये उन दोनों को ही पता नहीं था। हर बीतता सेकंड उनकी बॉडी के अंदर बढ़ रहे फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। जितना ज़्यादा ईबो रफ था उतना ज़्यादा जहान ईगर था। दोनों ही एक दूसरे के अंदर जैसे कम्प्लीटली खो चुके थे, लॉस्ट हो चुके थे। एक ऐसी लस्ट में डूब चुके थे जिससे बाहर वो कभी आना ही नहीं चाहते थे। जिसके बाहर जो दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है वो उसे भूलना चाहते थे, खुद को भूलना चाहते थे, याद रखना चाहते थे तो बस एक दूसरे को, उस टच को जो वो इस वक्त फील कर रहे हैं, उन इमोशंस को जो उनके अंदर हैं, जो बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। वो बैरियर टूट चुके थे जिन बैरियर को उन दोनों ने होल्ड कर रखा था इतने सालों तक। दोनों ही कम्प्लीटली एक दूसरे की बाहों में इंडल्ज थे, उस फिज़िकल इंटरकोर्स में इंडल्ज थे। वो इंटीमेसी बहुत ज़्यादा इंटीमेट थी, कम्प्लीटली एक दूसरे की रूह को छूते हुए। वो ना सिर्फ इस वक्त एक दूसरे को जिस्म को छू रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे की रूह को भी बहुत करीब से महसूस कर रहे थे। बेशक वो इस वक्त ड्रग के नशे में थे, एक ऐसे नशे में जो सब कुछ भूलने के लिए काफ़ी था, पर उससे भी ज़्यादा कोई अगर नशा था तो उनकी इंटीमेसी का। ये नशा बहुत बहुत गहरा था। इन दोनों की इंटीमेसी के विपरीत कोई शख्स ऐसा भी था जो कम्प्लीटली अपनी सुध-बुध खोकर लगभग सब कुछ तोड़ रहा था। ये वही लड़की थी जो कुछ समय पहले ईबो के साथ थी। उसने अपने सामने खड़े हुए शख्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए, और अंत में मुझे क्या मिला? कहाँ है वो? आखिर है कहाँ वो? उसके सामने खड़े हुए शख्स ने अपनी डीप आवाज़ में कहा, चुप हो जाओ, एक काम दिया गया था तुम्हें, तुमसे वो भी नहीं हुआ। उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, मैंने उसे वो ड्रिंक भी दिया तुम्हारे कहने पर फ़ायदा क्या हुआ? वो सब कुछ छोड़ कर चला गया और मैं उसके पीछे भी नहीं जा पाई, यहाँ तक कि तुम भी उसके पीछे नहीं जा पाए। तुम अपने आप को उसका सेक्रेटरी कहते हो। तुम्हें तो उसने अपने बॉडीगार्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। हाँ, हाउ रूडलेस। सीरियसली तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। वो लड़की अपने गुस्से में थी, पर ये चीज़, ये शब्द उस आदमी के लिए एक ब्लेड की तरह काम किया। उसने तुरंत उस लड़की को उसके बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंख में शार्प गेज की तरह देखते हुए कहा, मैं यूजलेस नहीं हूँ। अपने इन शब्दों को दोबारा अपने इस मुंह से बाहर मत निकालना। ये कहते हुए उसने उसके जबड़े को पकड़ लिया था। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो लड़की उसकी पकड़ से छूटना चाहती थी,
पर जितना ज़्यादा वो उसके नीचे तड़प रही थी, वो आदमी अपनी पकड़ को उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर मजबूत करता चला जा रहा था। उसने अपनी आवाज़ को और ज़्यादा गहरा करते हुए कहा, जिस काम को तुमने बिगाड़ा था ना, उस काम को मैंने सुधारा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसने वो सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं किया, क्योंकि जिसके साथ भी वो ये सब कुछ कर रहा है ना अभी, वो कल की हेडलाइन में होगा, और वो हेडलाइन तुम्हारे साथ बिताई हुई रात से ज़्यादा पब्लिसिटी ग्रैब करेगी, और ये मेरे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा होगा। वो वांग ईबो जिस ऊंचाइयों पर बैठा है ना, उस ऊंचाई से नीचे गिरेगा, और इतना नीचे गिरेगा कि इस कैंडल से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ये कहते हुए वो हंसने लगा। वो बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहा था। उसकी हंसी उस शांत कमरे में गूंज रही थी। सामने एक लैपटॉप स्क्रीन रखी हुई थी, कुछ फ़ोटोज़ भी थे। वो वही फ़ोटोग्राफ्स थे जो स्विमिंग पूल के किनारे जहान और ईबो के लिए गए थे। हाँ, उसमें जहान का फ़ोटो क्लियर नहीं था, पर ईबो उसमें साफ नज़र आ रहा था। रूम के बाहर के लिए हुए फ़ोटोग्राफ्स, जिसमें रूम नंबर बहुत क्लियरली मेंशन था। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स वहाँ बिखरे हुए थे। उसके बाद कितना वक्त गुजरा, इसकी जैसे किसी को खबर नहीं थी। जहान और ईबो दोनों की बॉडी अब कम्प्लीटली थक चुकी थी। जहान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे सच में सब कुछ भुला दिया, सिर्फ तुम याद हो मुझे। ईबो ने जहान के चेहरे पर आई हुई उन फ्रिंजेस को अपने हाथों से उठाकर उसके कान के पीछे किया और उसके करीब उसकी स्मेल को, उसके सेंट को स्मेल करते हुए कहा, यू आर अमेजिंग, यू आर रियली ब्रेथ टेकिंग। तुम्हारे अंदर एक ऐसा नशा है जो हर नशे से ऊपर है। एक एडिक्शन है तुम्हारे अंदर, और ये एडिक्शन मैंने बहुत इन्जॉय किया। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे इस वक्त। जहान ईबो के नीचे कम्प्लीटली मैस था, और ये चीज़ ईबो को और ज़्यादा एक्साइट कर रही थी। जितना ज़्यादा ईबो जहान को देख रहा था, वो उतना ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहा था। बेशक उनकी बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी थी, पर मन कम्प्लीटली नहीं भरा था। वो जितना ज़्यादा एक दूसरे को देख रहे थे, उतना ज़्यादा एक दूसरे को पाना चाहते थे। जहान का वो स्वेटी मैस चेहरा, उसकी बॉडी के ऊपर ईबो के वो मार्क्स, वो हिकीज़, वो लव बाइट, सारे बहुत क्लियरली नज़र आ रहे थे। जितना ज़्यादा ईबो उन्हें देख रहा था, उतना ज़्यादा वो अराउज्ड फील कर रहा था। उसने जहान के बालों के अंदर अपना हाथ डालते हुए कहा, यू आर अमेजिंग जहान। जहान ने कहा, यू ऑल्सो। ये कहते हुए जहान की आंखों के किनारे से जो आंसू की बूंद टपकी, वो शायद उस अंधेरे में कहीं खो गई। शायद उसे कोई फील नहीं कर पाया। इस वक्त जहान के अंदर जितना सुकून था ईबो के साथ बिताए हुए उन चंद पलों का, उससे ज़्यादा एक समरसॉल्ट था जिसे जहान ने अपने अंदर रोक रखा था, जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहता था। उसके बाद न जाने कब दोनों उस नींद में खो गए। इस बात का एहसास उन दोनों के थके हुए शरीर को नहीं हुआ। सूरज की पहली किरण जैसे ही जहान की आंखों पर पड़ी, वो एकाएक खुल गया। उसने अपने सामने लगभग दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा देखा था। ईबो का वो खूबसूरत शरीर किसी एंजल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल उसे समझने में लग गए कि ये सब हुआ क्या, क्योंकि कल का जो नशा था वो अब कम्प्लीटली उतर चुका था। जहान अब सोबर था। उसने एक नज़र पूरे कमरे की तरफ घुमाई। धीरे धीरे कल की कुछ यादें उसकी आंखों के नीचे गुजर रही थी, उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। एकाएक जहान की पकड़ उसकी ब्लैंकेट के ऊपर टाइट हो गई। उसने घबरा कर उठकर सामने की तरफ देखा। ईबो अभी भी सोया हुआ था। जहान ने ईबो के चेहरे की तरफ अपने चेहरे को ले जाते हुए कहा, मैंने क्या कर दिया? जहान रिग्रेट फील कर रहा था? नहीं, इस बात का जवाब नहीं था। पर जहान को ये अंदाज़ा हो गया था कि उसने अपनी सिडक्शन के अंदर, अपने इमोशंस के अंदर किसी एक ऐसे शख्स के साथ रात गुजार ली जिसको वो जानता तक नहीं। जहान के हिलने से एकाएक ईबो की नींद भी टूट गई। अब ईबो भी जहान को देखने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं। जहान ने ईबो के आंखों में देखते हुए कहा, तुम जाग गए? ईबो ने जवाब दिया, शायद मुझसे पहले तुम। जहान ने कहा, अब कैसा फील कर रहे हो? ईबो ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता इस चीज़ का जवाब तुम्हें देना चाहिए? क्या अब तुम ठीक हो? जहान ने कुछ कहा नहीं। वो शांत हो गया। ईबो जहान की आंखें पढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही ढूंढना चाहता था जिसे वो नहीं देखना चाहता था। जहान को कहीं ना कहीं इस तरीके से देखकर ईबो को धक्का लगा। ईबो यही चाहता था कि सुबह सुबह अगर जहान उठे तो उसकी आंखों में वो रिग्रेट ना हो, जिसकी कुछ झलक उसकी आंखों में दिखाई दे रही है। एकदम से ईबो की पूरी बॉडी कोल्ड हो गई। जहान ने ईबो के चेहरे के ऊपर आए हुए इन चेंजेस को तुरंत भांप लिया। जहान ने कहा, चिंता मत करो, मैं रिग्रेट नहीं हूँ। ईबो ने कहा,
पर तुम कुछ तो हो, तुम कुछ फील कर रहे हो। क्या तुम अपने अंदर के जज्बातों को शब्द देना चाहोगे? जहान ने कहा, मुझे लगता है कि अभी जवाब देने का सही वक्त नहीं है। हमें इंतज़ार करना चाहिए और मुझे लगता है कि हमें सोना चाहिए। अभी बहुत वक्त है, अभी सिर्फ 6 बजे हैं। ईबो ने कहा, अगर तुम ये चाहते हो तो ये ठीक है। ईबो ने जहान को अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस वक्त जहान को चाहता था, जहान को अपने करीब चाहता था। वो ये सब चीज़ बिगाड़ना नहीं चाहता था। अगर जहान सोना चाहता है तो ईबो सोएगा, पर जहान ये नहीं चाहता था। जैसे ही ईबो ने जहान को अपनी बाहों में खींचा, जहान ने एकाएक अपने हाथों को ईबो की नेक के करीब रख लिया। उसने अपने मन में कहा, मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया हो, पर इस वक्त मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहते हुए उसने अपने हाथ को ईबो की नेक पर प्रेस किया। लगभग 5 प्रेशर पॉइंट्स को उसने एक साथ प्रेस किया और उसके बाद ईबो लगभग जहान की बाहों में बेहोश हो चुका था। जहान ने तुरंत अपनी बॉडी को ईबो के शरीर से अलग किया और एक झटके से बिस्तर से खड़े होने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसने अपना एक कदम बढ़ाया वो तुरंत वहीं पर गिर गया। फिर उसने हंसते हुए कहा, तो तुम सही थे इस बात के लिए कि मैं चल नहीं पाऊँगा। ओह शिट। ये कहते हुए उसने अपनी एक मुट्ठी को ज़मीन के ऊपर मारा। फिर अपने बिखरे हुए कपड़ों को तुरंत लपेट कर अपने शरीर के ऊपर वो आगे बढ़ने लगा। पर इससे पहले कि वो उस गेट को खोलकर बाहर जा पाता, उसने एक नज़र ईबो की तरफ देखा और कहा, तुम सच में मेरी ज़िंदगी में देखे हुए सबसे खूबसूरत शख्स हो। मुझे माफ़ कर देना मेरी सेल्फिशनेस के लिए। मुझे पता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा जब तुम सुबह उठकर मुझे अपने पास नहीं देखोगे, पर आई थिंक तुम भूल जाओगे, एक 1 नाइट स्टैंड की तरह। तुम्हारे जैसे खूबसूरत शख्स के लिए ये आम बात होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ संभालने के लिए मुझे वक्त चाहिए और शायद तब तक हम लोग एक दूसरे से दूर रहें तो बेहतर होगा। जहान की आंखों के अंदर बहुत सारे इमोशंस थे, बहुत सारे अनरीडेबल चीज़ें थीं, अनरिकॉग्नाइजेबल थॉट्स थे जिसे कोई शायद पढ़ नहीं सकता। ये कहते हुए जहान ने उस दरवाजे को बंद किया। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद हुआ, एकाएक जहान की आंखों से आंसू बह गए। जहान के कदम भारी थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। पूरा रिजॉर्ट शांत था। जितना शोर उस रिजॉर्ट में रात में था, वो क्लब अब पूरी तरीके से शांत था। लगभग हर कमरे में लोग इस वक्त सो ही रहे होंगे। जहान के कदम जैसे जैसे उस रिजॉर्ट को छोड़ रहे थे, रात की कुछ झलकियाँ उसकी आंखों के किनारे से गुजर रही थी। जहान ने अपने कदमों की रफ्तार को तेज़ किया। हे गाइस, आई होप आप लोगों को आज का पार्ट भी पसंद आया होगा। मैंने एक स्लो बर्निंग रोमांस लिखने की कोशिश करी है। आई डोंट नो मैं उसमें कितना ज़्यादा सफल हो पाई या नहीं। अगर हुई हूँ तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। एंड इंटीमेसी लिखने में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ और एक्सप्लेन करने में तो कम्प्लीटली नहीं हूँ। मैं इस चीज़ में बहुत कम्फर्टेबल नहीं हूँ अभी, तो उसके लिए मुझे सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बट जैसा भी मैंने एक्सप्लेन किया, ये मेरी रीच तक था, इससे ज़्यादा बियॉन्ड मैं नहीं कर सकती थी। तो जो भी हो, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और अभी के लिए इसे बेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती ये वाला पार्ट। तो जितना है उसमें खुश रहते हैं। एंड आप लोगों ने तो मुझे सरप्राइज़ दिया नहीं, मैंने ही आपको दोबारा सरप्राइज़ दे दिया। मैं वीडियो ले आई उन सभी के लिए जिन्होंने कल कमेंट किया था। आप सभी को एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू। एंड जिन्होंने भी लाइक किया उन सब के लिए भी थैंक यू, सब्सक्राइब किया उनको भी थैंक यू। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टाटा, बाय बाय एंड फॉलो फॉर मोर।